नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात गौरव अभियान कार्यक्रम में हुए शामिल। लगभग 3050 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए दाखिल 19 में से 4 नामांकन अस्वीकृत। एक प्रत्याशी ने वापस लिया नाम। अब 14 प्रत्याशी होंगे चुनाव मैदान में। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की 8वीं, 9वीं और 11वीं की टर्म 2 परीक्षा 16 जून से होगी शुरू। वेबसाइट पर मॉडल प्रश्न पत्र जारी। और हरियाणा के पंचकुला में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड की महिला एथलीट सुप्रीति कच्छप ने बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। आशा किरण ने भी जीता स्वर्ण पदक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात गौरव अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री मोदी ने लगभग 3050 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों को 100% सशक्त बनाने का काम किया है। आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है उससे करोड़ों लोगों का जीवन आसान होगा। श्री मोदी ने कहा कि सरकार की पहल पर टीकाकरण अभियान हर गांव तक पहुंचा है। राज्यसभा चुनाव के लिए 4 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और हरियाणा की 16 सीटों पर मतदान जारी है। महाराष्ट्र की 6, राजस्थान और कर्नाटक की 4 और हरियाणा की 2 सीटों के लिए सुबह 9 बजे मतदान शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे की जाएगी। चुनावों में जिन उम्मीदवारों के चुनावी भविष्य का फैसला होगा उनमें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश और मुकुल वासनिक के साथ शिवसेना नेता संजय राउत शामिल हैं। इससे पहले नाम वापस लेने के बाद 41 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। नवनिर्वाचित उम्मीदवारों में उत्तर प्रदेश से 11, तमिलनाडु से 6, बिहार से 5, आंध्र प्रदेश से 4, मध्य प्रदेश और ओडिशा से 3, छत्तीसगढ़, पंजाब, तेलंगाना और झारखंड से 2 और उत्तराखंड से 1 उम्मीदवार शामिल है। इधर झारखंड से भाजपा के आदित्य साहू और झामुमो की महुआ माझी पहले ही निर्विरोध विजयी घोषित किए जा चुके हैं। मांडर विधानसभा उपचुनाव में अब 14 प्रत्याशी आमने सामने होंगे। 23 जून को चुनाव होगा और 26 को मतगणना होगी। 19 अभ्यर्थियों ने नामांकन के आखिरी दिन नामांकन दाखिल किया। अब तक 4 अभ्यर्थियों का नामांकन अस्वीकृत किया गया है और 1 अभ्यर्थी ने अपना नाम वापस ले लिया है। ये जानकारी उपायुक्त छवि रंजन ने कल राजधानी रांची में दी। उपायुक्त ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की जांच हो चुकी है। पहले चरण में 2572 मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि मांडर विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र की संख्या 429 थी, जिसे बढ़ाकर 433 कर दिया गया है। मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए 35 मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। दूसरी ओर 433 मतदान केंद्रों में 141 अति संवेदनशील, 218 संवेदनशील और 74 सामान्य मतदान केंद्र हैं। राज्य के 5 विश्वविद्यालयों में इसी महीने कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इनमें रांची विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय तथा झारखंड मुक्त विश्वविद्यालय शामिल हैं। कुलपतियों की नियुक्ति के लिए 2 दिन पहले शुरू हुआ आवेदकों का इंटरैक्शन कार्यक्रम कल संपन्न हुआ। ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद कुल 131 आवेदकों को इंटरैक्शन के लिए बुलाया गया था। बता दें कि राजभवन ने कुलपतियों की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी गठित की है, जो प्रत्येक विश्वविद्यालय के कुलपति के लिए 3 नामों की अनुशंसा राज्यपाल को भेजेगी। राज्यपाल इनमें से एक आवेदक के नियुक्ति कुलपति के पद पर करेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र गुमला और आत्मा संस्थान की ओर से चैनपुर प्रखंड क्षेत्र के मृदा कार्ड धारकों को प्रशिक्षण दिया गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। कृषि विज्ञान केंद्र गुमला एवं आत्मा के संयुक्त तत्वावधान में चैनपुर प्रखंड क्षेत्र के मृदा कार्ड धारकों को प्रशिक्षण दिया गया। कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार ने कृषकों को प्रशिक्षण देते हुए कहा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड उतना ही उपयोगी है जितना हम मानव के लिए स्वास्थ्य कार्ड। कृषक अपने प्रत्येक खेत के स्वास्थ्य कार्ड एवं फसल के आधार पर खाद की मात्रा को जमीन की आवश्यकता अनुसार दे सकते हैं, जिसके लागत पे
कमी होगी एवं फसल उत्पादन में भी वृद्धि होगी। डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर अगर हम उर्वरक प्रबंधन करते हैं तो मृदा का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा एवं किसानों की आय दोगुनी होगी। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि डिजिटल चैनलों के माध्यम से गैर कानूनी ऋणों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक नियामक व्यवस्था लागू की जाएगी। श्री शक्तिकांत दास केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड के विशेष सप्ताह समारोह में व्याख्यान दे रहे थे। गवर्नर ने भारतीय व्यापार अतीत, वर्तमान और भविष्य विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि देश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान अनेक कार्यनीतिक बदलाव लागू हुए हैं, इससे व्यवसाय के लिए सकारात्मक माहौल बना है। रिजर्व बैंक ने वित्तीय नियामक निकायों में प्रशासन और अनुपालन व्यवस्था में सुधार पर बल दिया है। पिछले 3 वर्षों में रिजर्व बैंक ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। वित्तीय संस्थानों के लिए भी नए विनियामक तय किए गए हैं। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 129 अधिकारियों को अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर पर प्रोन्नति दी गई। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इसकी अधिसूचना कल जारी कर दी है। इन सभी अधिकारियों की प्रोन्नति से संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी। 24 दिसंबर 2020 को इन अधिकारियों को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में ये लाभ दिया गया है। प्रोन्नति पाने वाले अधिकारियों को उनके पद पर ही रखने के साथ साथ उस पद को ही उत्क्रमित कर दिया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य की कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की टर्म 2 की परीक्षा 16 जून से शुरू होगी। इसे लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन कक्षाओं की पहले चरण की परीक्षा समाप्त हो चुकी है, जो कि OMR शीट पर ली गई थी। वहीं दूसरे चरण की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर होगी। दूसरे चरण की परीक्षा में लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पाठ्यक्रम में भी 25% की कटौती की गई है। परीक्षा 75% पाठ्यक्रम के आधार पर ली जाएगी। टर्म 2 की परीक्षा के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। 25% पाठ्यक्रम कटौती के बाद शेष 75% पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा गया है। यही नहीं, जैक की वेबसाइट पर कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी किया गया है। इस संबंध में जैक सचिव महीप सिंह ने बताया कि इसी महीने के अंत तक 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। धनबाद के एक सरकारी अस्पताल से सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन के लिए चक्कर लगा रहे पूर्व स्वास्थ्यकर्मी सुनील वरण चटर्जी के मामले में कल झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश SN प्रसाद की अदालत ने धनबाद के कोषागार पदाधिकारी को 1 दिन के भीतर ही 10 जून तक हर हाल में बकाया भुगतान का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि अगर शुक्रवार को पेंशन का भुगतान नहीं होता है तो धनबाद के कोषागार
कारागार पदाधिकारी का वेतन रोक दिया जाएगा। लोहरदगा जिले में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली गई। समाहरणालय परिसर में फलदार पौधरोपण किया गया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। समाहरणालय परिसर में फलदार पौधारोपण किया गया, जिसमें आम, कटहल, आंवला, अमरूद, जामुन तथा चंदन के पौधे लगाए गए। इसके अलावा लोहरदगा जिला के विभिन्न प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारियों के द्वारा पौधारोपण किया गया और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक भी किया गया। लोहरदगा जिला के विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा भी बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया और लोगों को वृक्षारोपण एवं पेड़ों की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया गया। कई गांवों में इस अवसर पर जागरूकता अभियान भी चलाया गया और पर्यावरण संरक्षण के संबंध में लोगों को जानकारी दी गई। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। राजधानी रांची में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर में सुधार के लिए डीजीपी नीरज सिन्हा ने वरीय पदाधिकारियों के साथ कल समीक्षा बैठक की, जिसमें डीआईजी अनीश गुप्ता समेत कई आला अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान डीजीपी ने सख्त निर्देश दिया है। जैसा कि आपको मालूम है कि हाल के दिनों में रांची में पहले जमीन कारोबारी और फिर जेवर व्यवसायी की हत्या कर दी गई थी। झारखंड पुलिस में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी से लेकर पुलिस निरीक्षक स्तर तक के पदाधिकारियों को 20 दिनों के क्षतिपूर्ति अवकाश की सुविधा दी जाएगी। झारखंड सरकार के गृह मंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने इसकी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आदेश दिया है कि इससे संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट की स्वीकृति के लिए शीघ्र भेजें। राज्य की जन वितरण प्रणाली की दुकानें अब प्रज्ञा केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी के रूप में भी काम करेंगी। खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग तथा सीएससी एसपीवी के बीच इसे लेकर कल समझौता हुआ। इसका पीडीएस दुकान के डीलरों के जरिए आम लोगों को सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ राशन दुकानों के लिए नए व्यावसायिक अवसर तलाशना है। मौके पर विभागीय मंत्री रामेश्वर उरांव और सचिव हिमानी पांडे भी उपस्थित थीं। हरियाणा के पंचकुला में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कल झारखंड के गुमला की 2 एथलीटों सुप्रीति कच्छप और आशा किरण ने शानदार प्रदर्शन किया। सुप्रीति ने 9 मिनट 46.14 सेकंड में 3000 मीटर की दौड़ पूरी कर न सिर्फ राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया बल्कि स्वर्ण पदक भी जीता। वहीं दूसरी ओर गुमला की आशा किरण बारला ने 800 मीटर में झारखंड को स्वर्ण पदक दिलाया। जैसा कि आपको मालूम है कि सुप्रीति कच्छप और आशा किरण कोलंबिया में होने वाली अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी हैं। झारखंड की 9 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम के एथलीटों ने 2 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ इस इवेंट में कुल 3 स्वर्ण, 1 रजत, 2 कांस्य पदक समेत कुल 6 पदक प्राप्त किए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड 37 पदकों के साथ 7वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची सहित कई जिलों में आज से अगले 3 दिनों तक लू चलने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के रांची केंद्र ने चेतावनी जारी की है कि रांची समेत मेदिनीनगर, लातेहार, गढ़वा में अगले 3 दिनों तक लू चलेगी। इसके साथ ही तापमान 40 डिग्री के पार होने के भी आसार हैं। वहीं लोगों को धूप में नहीं निकलने की सलाह दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात गौरव अभियान कार्यक्रम में हुए शामिल। लगभग 3050 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए दाखिल 19 में से 4 नामांकन अस्वीकृत। 1 प्रत्याशी ने वापस लिया नाम। अब 14 प्रत्याशी होंगे चुनाव मैदान में। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की 8वीं, 9वीं और 11वीं की टर्म 2 परीक्षा 16 जून से होगी शुरू। वेबसाइट पर मॉडल प्रश्न पत्र जारी। और हरियाणा के पंचकुला में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड की महिला एथलीट सुप्रीति कच्छप ने बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। आशा किरण ने भी जीता स्वर्ण पदक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।